ये है आपके समक्ष बृहस्पति के गोचर का पूरा फल। और बृहस्पति का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर तक, ये पूरी रिपोर्ट आपके समक्ष। और इस रिपोर्ट के सारे पार्ट्स मैंने आपको दे दिए, इसको स्टार्ट से लेके एंड तक देखें ताकि पूरी बात समझ में आए। बृहस्पति के गोचर का फल 5 महीनों का है, 152 दिन का है, 3648 आवर्स का है। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी तरह उसको सुने और देखें। मैं उपायों के साथ दे रहा हूं। लाइकिंग के लिए बेल दबाना ना भूलें और आप हमारे सब्सक्राइबर बने, यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन भी हासिल करें। चाहे आप हमारी ऐप फैमिली का पार्ट हैं या आप मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, मैं एक बात में पूरी क्लैरिटी आपको देना चाहता हूं को कंफ्यूजन के बिना आपके फ्यूचर के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप मुझसे मिल रहे हैं, चाहे आप वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप को देख रहे हैं और अपने मून साइन के मुताबिक या राइजिंग साइन के मुताबिक और अपनी हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह आत्मविश्वास के साथ हर चीज़ को जान भी रहे हैं, और चाहे आप देख रहे हैं इस वीडियो को यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कहीं भी, आप सबको मैं इनवाइट करता हूं कि आप हमारी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ रजिस्टर्ड हों। और बहुत बहुत शुक्रिया इस अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। 2026 के अंत तक आपको सारे वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप के फोरकास्ट के साथ आपको एंड ऑफ 2026 तक आपको प्रदान किए जाएंगे, एंड दिसंबर 2026 तक। चाहे आप इसको देख सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक या लग्न साइन के मुताबिक। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बहुत ही यूनिक ऑफर दूंगा ताकि आप अपने बारे में पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं मेरे से। और इस वीडियो को एंड तक देखें और चलते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ। बृहस्पति का जो गोचर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी जिंदगियों में, सभी के लिए। ग्रहों में 9 ग्रहों में बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभता देने वाला ग्रह है। शुक्र भी है बल्कि बृहस्पति बहुत शुभता देने वाला ग्रह है। इसको हम जीव ग्रह कहते हैं और ये इंसानियत की डेवलपमेंट के लिए इसको क्रिएट किया गया। इसका वही इसका सिग्निफिकेंस है। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और 9 ग्रहों में इसको गुरु तो नहीं मैं मान सकता, इसको प्रधानमंत्री की तरह देखेंगे। राजा, किंग इज सन, सूर्य के राजा है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बृहस्पति है। सेनापतियों में मंगल सेनापति है। तो बृहस्पति जो जुपिटर है वो हमेशा अच्छे करने के लिए पैदा किया गया, बनाया गया। इसकी यही हमारी जिंदगियों में भी कंट्रीब्यूशन है। बृहस्पति का जो इफेक्ट है गोचर का, वो हमेशा बेनिफिट देता है, और ये हमारी जिंदगी को डेवलप करने के लिए, चलाने के लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है, गोचर है, बहुत बड़ा उसका रोल है। बृहस्पति का गोचर हमें जिंदगी में पढ़ाई लिखाई के लिए जुपिटर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, बिना जुपिटर के सपोर्ट के ना हो पाएगी। आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड होके प्रोफेशनल स्टेटस लेना चाहते हैं, बिना जुपिटर के सपोर्ट के बिना वो ना हो पाएगा। आप शादी करवाना चाहते हैं, वो नहीं जुपिटर वो भी कारक है। आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं, बृहस्पति उसका भी कारक है। तो इंसान की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फिर प्रोफेशनल स्टेटस, फिर मैरिज, फिर बच्चे, ये सब जुपिटर आपको देगा। अच्छा, आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन ही गए हैं, तो अब आपको रेकग्निशन चाहिए, फेम चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, वो भी जुपिटर की सपोर्ट के बिना वो भी नहीं पॉसिबल। आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, आप चाहते हैं लोग आपकी बात को सुन के मंत्रमुग्ध हो जाए, वो भी जुपिटर की सपोर्ट के बिना वो ना हो पाएगा। बृहस्पति का जो गोचर है वो हमें दुनिया को
अप्रोच करने में, डील करने में सहायता देता है। ये ग्रोथ का कारक है, ये हमें डेवलप करता है मेंटली भी, फिजिकली भी। बृहस्पति हमें हर काम के अंदर आगे लेके जाएगा। लेकिन हाँ, कई बार हमें ये बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है, कई चीज़ों में हम ओवरडू कर देंगे इसके प्रभाव के कारण। बृहस्पति की जो एनर्जी होती है वो आपको बहुत डेवलप करती है, इवन आपको मोटा करने में भी इसी ग्रह का रोल है। अगर हम कहते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, फैट आ गई है, बृहस्पति का उसमें भी रोल है। यह आपको मेंटली भी आपको डेवलप करेगा, फिजिकली भी। अगर हम कहते हैं भी वेट गेन करना है, जुपिटर की सपोर्ट के बिना वो ना हो पाएगा। वेट लूज करना है, बृहस्पति की सपोर्ट के बिना वो भी ना हो पाएगा। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। बृहस्पति बहुत यूनिक प्लैनेट है, खास तौर पे जब हम सोशल डायमेंशन की बात करते हैं। ये इंसानों को आपस में जो जोड़ने का काम है ये करता है। जब होल्ड करते हैं सोसाइटी को, जुपिटर होल्ड करता है सोसाइटी को। कैसे? नॉलेज से, एबिलिटी से, स्किल सेट से। तो आप किसी की काबिलियत आपकी जो है वो आपको समाज में जो देना है, इसकी कंट्रीब्यूशन समाज को काबिलियत देना है। फिर हमें एक दूसरे की ज़रूरत भी है। अगर हम ओपनली देखें तो जो पूरा लीगल सिस्टम है, जुपिटर उसका बेस है। जो लीगल ऑफिशियल हैं, जुपिटर उनका भी कारक है। अभी अगर हम ये कहें जी ये अटॉर्नी जनरल है, अगर हम ये बात करें ये जज है, बृहस्पति उसका भी कारक है। लेकिन कई बार आगे जाके अगर हम उसको एडवांस में देखेंगे, कई बार जुपिटर और सूर्य के फंक्शन मिलते जुलते नजर आते हैं। लेकिन सूर्य का फंक्शन रूलर है, बृहस्पति रूलर नहीं है। वहां पे बृहस्पति ड्रिफ्ट हो जाएगा। बृहस्पति सलाहकार है, रूलर नहीं है। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा। सूर्य कॉन्कर करेगा, बृहस्पति कॉन्कर नहीं करेगा। और बृहस्पति, अगर हम कहेंगे किसी को लीगल प्रॉब्लम भी है, तो अगर बृहस्पति खराब हो गया तो लीगल प्रॉब्लम टपक जाएगी और आपकी मदद ना हो पाएगी। बृहस्पति का जो बात हम करते हैं, लीगल पावर, हमारे पास लीगल पावर हो। अगर हम लीगल कंसल्टेंट हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा रेगुलेशन हो दुनिया के अंदर। जितना हमारा जुपिटर स्ट्रांग होगा, सूर्य स्ट्रांग होगा प्लस, उतने हम लीगली बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे होंगे। बृहस्पति का गोचर हमारी ज़िंदगी में जिस भी घर में ये जाएगा, उस घर को ग्रो करेगा, एक्सपैंड करेगा। जिस भी ग्रह के साथ जुड़ेगा, उस ग्रह की शुभता को बढ़ाने का कारक बनेगा, ग्रोथ देगा और हमें अक्लमंद बनाएगा और हमें सक्सेसफुल बनाएगा। बृहस्पति इसका मतलब हमें मेंटली भी बहुत शार्प करेगा और हमें उस फील्ड के अंदर बहुत आगे तक ले जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब हम किसी से इम्प्रेस्ड होते हैं आज की दुनिया में, पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होते हैं, ख्यालात से इम्प्रेस्ड होते हैं, नॉलेज से इम्प्रेस होते हैं, तो जुपिटर उसका सबसे बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। जब हम कहते हैं सभी कुछ बहुत अच्छा हो गया, ये जुपिटर के कारक उसका कारक बनेगा, उसका कॉज बन जाएगा। लेकिन जुपिटर के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा होती है, जब इसका प्रभाव होता है, हम किसी भी चीज़ को ओवरडू ना करें, हम बहुत टू फार ना चले जाएं। और इस टाइम के अंदर वहाँ पे हमें बहुत संभल के चलना होगा। और यहाँ पे हम ये ना कहते जाए इस दुनिया को सबने मैंने ही किया है, सारा क्रेडिट मेरा ही है, ये ना हम कहें कभी भी, वो टू फार बात होगी। बृहस्पति जो एनर्जी क्रिएट करता है पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सनैलिटी में स्मूथनेस आ जाएगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। आप दुनिया से बहुत अच्छा डील करेंगे और आपके अंदर काबिलियत भी होगी, लोग आपसे इंप्रेस भी हो जाएंगे और आप जो चीज चाहेंगे उसको हासिल भी कर लेंगे। ये है ही नहीं है। और बृहस्पति आपके जो शुभता अपनी जिंदगी में लेके आनी है,
कि चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, नॉलेज हो, एबिलिटी हो, स्किल सेट हो, ये बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। और यहाँ पे मैं ओपनली ये कहूँगा कि उसका बहुत बड़ा कारक है। हमारी ज़िंदगी में शनि का बहुत बड़ा दखल है और उसका दखल होना भी चाहिए। लेकिन शनि के दखल के साथ साथ बृहस्पति का तड़का लगा हो हमें तो बहुत ज़रूरी है, और वो हमारी ज़िंदगी में हमें कामयाब बनाने में, हमें आगे लेके जाने में बहुत ज़रूरी है। शनि शादी नहीं करवाएगा आपकी, शनि बच्चे नहीं पैदा करवाएगा, वो शनि का काम नहीं है। शनि आपको जो हम कुछ नॉलेज देने में कंट्रीब्यूट करता है, खासतौर पर मेडिकल लाइन में अगर जो जाना हो वहाँ शनि का रोल है। लेकिन अगर ओवरऑल नॉलेज की बात करेंगे, नॉलेजेबिलिटी, स्किल सेट की, तो बृहस्पति उसका कारक है। और बृहस्पति आप कुछ भी हाईएस्ट एस्पेक्ट आप चाहते हैं ज़िंदगी में हासिल करना, तो जो आपका हाईएस्ट एस्पेक्ट है कि क्या प्राप्ति है, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, एबिलिटी हो, धर्म हो, स्पिरिचुअलिटी हो, वो जुपिटर उसको बहुत ज़्यादा उसमें उसका रोल है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो आपकी कॉन्शियस को रेज कर देगा, बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो जुपिटर का जो कारक होना है, हमें ये सोचना है, इसको हम थोड़ा केयरफुली इसको डील करें। ये हमारी ज़िंदगी के रास्ते, तरक्की के रास्ते खोलता जाएगा, हमें वो उपलब्धियां देता जाएगा जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। नॉलेज, एबिलिटी, एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट, ये होगी तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक, प्रोफेशनल जॉब मिल गई। उसके बाद आपकी वो काबिलियत की वजह से कोई आपका जीवन साथी बनना चाहेगा कि हाँ यू आर सो एंड सो। आप ये तो नहीं कह सकते कि आई एम द लूजर नंबर 1, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरी कोई एबिलिटी है, ना कोई स्किल सेट है, मैं बेकार हूँ, लाचार हूँ, हेल्पलेस हूँ, मुझसे शादी कर लो, तो कोई नहीं करेगा। हाँ, आपके पास कुछ नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट है, प्रोफेशनल स्टेटस है, तो आप यंग भी हैं, तो आप खूबसूरत भी हैं, तो लोग चाहेंगे। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जरूर वो आपकी काबिलियत है, शादी का रास्ता खुल जाएगा। और आप शादी हो गई है, बच्चे पैदा करने हैं, वो भी उसका भी कारक है। तो जब जिंदगी में हमें अपनी जिंदगी को राइज करवाने में, आगे बढ़ने में, तरक्की करने में, फैमिली बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। स्टेटस देने में, रेगुलेशन हासिल करने में, एप्रिसिएशन हासिल करने, मुकद्दर में चमक पैदा करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसका गोचर जब भी आएगा वो आपकी तरक्की लेके आएगा। और पर हर घर में ये डेवलपमेंट, किसी घर में आपको डेवलप करेगा और किसी घर को ये रिपेयर करेगा। तो आप जो आगे की जर्नी के लिए आपको तैयार करेगा। हर घर में वो हम कई बार बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हर घर में छप्पड़ पाड़ के दे, ये नहीं करेगा ऐसा। किसी घर में रिपेयर करेगा, किसी घर में वो पूरा आपको पैसा दे देगा, तरक्की दे देगा, सब कुछ देगा, पर किसी घर में आपको रिपेयर भी करेगा, किसी घर में आपको हील भी करेगा। तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा। धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो, बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक जुपिटर आपके अष्टम भाव में, 8वें घर में, 8th हाउस में। धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि, इस पूरे टाइम के अंदर जब बृहस्पति आपके अष्टम भाव में होगा, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, खास तौर पे अगर आपकी हेल्थ का प्रॉब्लम अस्थमा से रिलेटेड हो, सांस से रिलेटेड हो, पेट से रिलेटेड हो, डायबिटिक हो, तब भी कोई रिस्क ना ले। हार्ट का इश्यू हो, रिस्क ना ले। इस समय आप बहुत ज्यादा एफर्ट डालेंगे तब कोई कामयाबी मिलेगी। लड़ाई झगड़ा किसी के साथ ना करें, अपनी पोजीशन को संभाल के रखें। पैसे का नुकसान होगा, नुकसान बहुत होगा। इस समय बहुत सारे हायर अथॉरिटी से मार पड़ जाएगी। लिटिगेशन में इन्वॉल्व ना हो, कानूनी समस्या आपके गले का फंदा बन सकती है, बच के रहें। पैसे का लेन देन करते हुए विचार करें, चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें। ट्रैवलिंग ना करें, इस समय संभल के चलें, लड़ाई झगड़ा में ना जाएं और अपना बिहेवियर ठीक ठाक रखें। हर बात पे इरिटेट ना हो, हर बात पे जल्दबाजी भी ना करें, काम रखें।
बृहस्पति अष्टम भाव में, ट्रेडिशनली अष्टम भाव में ये इनहेरिटेंस का घर है। बृहस्पति जब अष्टम भाव में है, आमतौर पे इनहेरिटेंस से फायदा होता है, लेकिन हर बार आपको इनहेरिटेंस नहीं मिल सकती, क्योंकि जिंदगी में ये कम से कम 10 बार तो काम नहीं होगा, लेकिन 7-8 बार बृहस्पति अष्टम भाव में जरूर आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि हर बार आपको इनहेरिटेंस मिलती रहेगी, लेकिन प्रिंसिपल करेक्ट है। बृहस्पति जब भी अष्टम भाव में आएगा, आपको लोगों के रिसोर्सेज से बेनिफिट मिलेगा, लोगों का पैसा आपको मिलेगा, कोई इंसान आपकी फाइनेंशियली मदद कर देगा। केवल वो आपका लोन सेक्शन हो गया, आपको ग्रांट मिल गई, कोई बोनस मिल गया, कोई रुकी हुई किस्त मिल गई, कोई बिजनेस पार्टनरशिप की ऑफर मिल गई, कोई पैसा ऑफर कर गया आपके लिए, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे गया, कोई मदद कर दी आपको। ये टाइम पीरियड ऐसा होगा कि आप पावरफुल लोगों से कांटेक्ट में होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, संभल के चलें। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें बहुत सारे बदलाव भी करेंगे, लेकिन आप बहुत सारी हैपनिंग भी होगी, अच्छे के लिए होगी, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी, संभल के चले। इस समय आप ये ट्रांजिट आपको किसी ना किसी तरह से हील भी करेगा। धार्मिक अनुष्ठानों में भी आप जाएंगे, स्पिरिचुअल काम भी करेंगे। ये टाइम पीरियड में आप बहुत सारे आप अपने कन्वर्शन एक्सपीरियंस भी आपका होगा, आप बहुत सारी तांत्रिक क्रियाओं में भी आप शामिल भी होंगे, उसमें भी आपका बड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। कई बार आप अपने आप को चाहेंगे कि आप भगवान के अनुष्ठान भी करें, धार्मिक अनुष्ठान भी करें, ताकि कोई मदद आपकी मिले। ये टाइम पीरियड ऐसा है, सोच आपकी थोड़ी डेवलप होगी, उस तरफ जाएगी, ये होगा, और धार्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाएंगे। लेकिन बृहस्पति जब अष्टम भाव में होगा, अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस आए, नंबर 1 वो बहुत बड़ा कर्जे बिल्ड हो जाएं, बहुत ज़्यादा, जो चुका ही ना पाएं आप। नंबर 2 हर काम में रुकावट है, काम बन ही नहीं रहा। तीसरी बात, हर अथॉरिटी पीछे हाथ धो के पड़ जाए। चौथी बात, सांस की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हेल्थ का इशू चल रहा है, पेट का ऑयलिंग इशू चल रहा है। पांचवी बात, रिलेशनशिप में झगड़े शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। तीसरी बात, तीसरे भाव में को ग्रह आके बैठ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां आ गई। सातवीं बात, चौथे और सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, तब बृहस्पति अष्टम भाव में नेगेटिव होगा। 12वां घर खाली है, दूसरे, पंचम, 9वें, 12वें घर में शनि बैठ गया, राहु बैठ गया है, बुध बैठ गया, तब बृहस्पति अष्टम भाव में नेगेटिव होगा। पिता की हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है, आप बहुत सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान हो गए, तब ये उपाय करें। पहला उपाय, 8 किलो टर्मरिक पाउडर लंगर में दान करें, परेशानी खत्म होगी। 8 किलो बेसन या 8 किलो टर्मरिक पाउडर लंगर में दान करें थर्सडे वाले दिन, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दूसरा, 8 रिलीजियस प्रीस्ट को 43 दिन का खाना दान कर दे, सूखा राशन दे दे, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। तीसरा, बार बार लंगर में खाना दान करें, सूखा राशन दे दे, 8 थर्सडे, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। चौथा उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड फाइन क्वालिटी गोल्डन जेलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने, बृहस्पति अष्टम भाव का नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। ये उपाय करें। और प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, पिता का अपमान ना करें, पिता से रिलेशनशिप अच्छे रखें, माँ बाप से कट ऑफ ना हो। जो मंत्र साधना आपके लिए कारगर साबित होगी वह है ओम हरिम गम सोमाए गणपते वर वर दे सर्वजन में वश्मनाय स्वाहा। ओम हरिम गम सोमाए गणपते वर वर दे सर्वजन में वश्मनाय स्वाहा। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी। इस समय जो हमारे प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के एलिजिबल मेंबर हैं उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ऐप के साथ, और आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी। वेलकम ईमेल मिलने के बाद आपके पास 7 डेज होंगे, आप अपने
सेशन को बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और कोई भी आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट सवाल है उसके बारे में आप पर्सनल गाइडेंस मेरे से ले सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल देर ना करें, तुरंत astrology.prakashastrologer.com पे विजिट करें और साइन अप करें आज ही। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। कोई भी अनसर्टेनिटी होगी वो उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। किसी चीज़ पे आपको एक्सप्लेन करना है, वजाहत देनी है, बयान करना है, एक्सप्लेन करना है, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर सवाल के बारे में। तो मैं पूरा उसको एक्सप्लेन करूं, पूरा बताऊं आपको ये है इसमें क्या, और आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी होगी उसको शांत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।